कैसे हैं गाइस सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे हमारे पास हमने देखा कि हमारी जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी उनमें हमने देखा कि पहली जो जिसमें हमने जो कैंपेन्स क्रिएट की थी उसमें हमने ब्रॉड कैंपेन्स क्रिएट की थी किस पे, अमेज़ॉन सर्च रिज़ल्ट कीवर्ड्स पे। ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो कि कैंपेन क्रिएट की थी वो अमेज़ॉन सर्च रिज़ल्ट कीवर्ड्स और जो मैच टाइप की वो फ्रेज थी। अब जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो है वो हमारी एग्जैक्ट पे है। तो हम इस वीडियो में इस थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट की कैंपेन क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये कैंपेन नेम दे दिया है, कैंपेन को नेम दे दिया है। जैसे कैंपेन मैनुअल कैंपेन है, कौन से किस की टारगेटिंग है, अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट कीवर्ड्स की टारगेटिंग है, और कौन सी मैच टाइप है, एग्जैक्ट है। उसके बाद हमने जो है इसकी स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट की, उसके बाद हमने डेली जो बजट है उसको सिलेक्ट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली हम मिनिमम जो बजट है वो 10 आप रख ले। 10 आपके लिए क्या होगा, अफोर्डेबल होगा, तो आप इसको 10 लिख दें, 10 मेंशन करना है। आप इसको 10 इधर राइट कर दें, 10 टाइप कर दें। ठीक है। 10 टाइप करने के बाद नीचे जो है हमारी टारगेटिंग जो है वो मैनुअल है, क्योंकि हम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं तो कीवर्ड्स हमेशा मैनुअल में आते हैं। तो हम यहाँ पे जो टारगेटिंग है उसको मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास है कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि हम जो कंपेन की बिडिंग स्ट्रेटेजी जो हमारी बिड है, यानी जो जब एक कस्टमर हमारी जो कंपेन्स होगी, एड्स होगा, उस पर क्लिक करेगा तो कितना उस पर खर्च होना चाहिए क्लिकिंग के दौरान। तो हम हमेशा क्या रखते हैं, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, यानी जो नीचे ऊपर हो। तो अगर हमने एक बिड रखी है, हमने फॉर एग्जांपल हमने यानी कि 100, या यूँ समझ लें कि 1 यूरो की बिड है हमारी, तो 1 यूरो से नीचे जब जो जाएगी ना, डायनामिक का मतलब ये नीचे जो बिड्स आएगी यानी कि 0.50 यूरो की आ जाती है, तो उस पर कस्टमर क्लिक करते तो उस पर हमारी जो एड्स है वो शो होगी, लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, क्रिएट एन ऐड ग्रुप। अब हम नेक्स्ट क्या है कि हमने ऐड ग्रुप को नेम देना है। यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम आप देख रहे होंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो इसको नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंपेन नेम को जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ग्रुप नेम की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जब पेस्ट कर लेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट सिलेक्शन आ जाएगा, यानी हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कौन से प्रोडक्ट पे हम एड्स या कंपेन रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट्स आएगी या तो हम उनको मैनुअली सर्च कर सकते हैं SN और SQ से यहाँ और यहाँ अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कम प्रोडक्ट्स हैं तो आप इजीली यहाँ से उनको फाइंड करके उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैनुअल टारगेटिंग की तरफ। अब मैनुअल टारगेटिंग में फिर 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग, दूसरा होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो हमारा जो कंसंट्रेट है वो कीवर्ड टारगेटिंग पे है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, कीवर्ड टारगेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कीवर्ड को टारगेटिंग को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग में अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमने इंटर लिस्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स की है, हमारे पास लिस्ट थी जो हमने क्या किए हुए थे कि कीवर्ड्स हमने निकाले हुए थे। तो हमारे पास कीवर्ड्स की लिस्ट थी, उनको हमने क्या करना है, इधर पेस्ट करना है। तो हमारे पास ये कीवर्ड्स की लिस्ट है जिनको हमने निकाला हुआ था, सर्च किया हुआ था। यहाँ से कॉपी करते हैं और इनको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और हमारे यहाँ से जो मैच टाइप है वो उसको हम देख लेंगे एक दफ़ा कि हमने कौन सी मैच टाइप रखनी है, एग्जैक्ट। और हमने सिंगल बिड नहीं रखना, हमने कस्टम बिड देनी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कस्टम बिड जो है वो हमारी 0.75 आ जाए। ठीक है, 0.75 आ जाए। तो 0.75 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9
कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, और मैच टाइप हमारी एग्जैक्ट आ रही है, और जो बिड हमने रखी थी कस्टम बिड वो यहाँ पे शो हो रही है, कस्टम बिड जो हमने रखी थी। अच्छा, ये इस तरह हमारी क्या हो रही है, एक जो एग्जैक्ट की कंपेन्स है वो क्रिएट हो चुकी है। अब एग्जैक्ट में एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे कीवर्ड्स के एग्जैक्ट, यानी अगर कस्टमर एक कीवर्ड सर्च करता है और वो एग्जैक्ट हमारे कीवर्ड से मैच करते तो वो हमारी प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, अमेज़ॉन उधर शो करेगा। तो इसको कहते हैं कीवर्ड्स एग्जैक्ट मैचिंग, यानी कि मैच टाइप। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास क्रिएट होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, मैनुअली भी सर्च करेंगे, Helium 10 का भी यूज़ करेंगे, और उन कीवर्ड्स को हम कलेक्ट करके न्यू कीवर्ड्स को डेली बेसिस पे या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद हम क्या करते जाएंगे, न्यू कीवर्ड्स को पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगी, हमारी कंपेन्स को एक न्यू वर्ड, एक जैसे कहते हैं ना न्यू मील, जैसे खाना होता है मील होती, तो न्यू मील उसको मिलता जाएगा, तो वो और हमारी जो कंपेन्स है वो उसकी वर्थ बढ़ती जाएगी। कुछ कोई भी ऐसा कीवर्ड्स हो सकता है जिस पे कस्टमर या वो कीवर्ड्स हमें सेल दे जाए, तो वो कीवर्ड्स हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड्स को ऐड करते जाएंगे, कंपेन्स को बढ़ाते जाएंगे, इस कंपेन्स की जो साइज़ है कंपेन्स का उसको हम बढ़ाते जाएंगे कीवर्ड्स की मदद से। तो इस तरह ये हमारे पास जो आज की कंपेन्स थी वो हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, जो आपके सामने है। अब हमने इसके बाद इसको क्या करना है, लॉन्च करना है। हम इस कंपेन को क्या करते हैं, लॉन्च कंपेन कर देते हैं। तो जैसे कि आपके सामने है, कॉन्ग्रेचुलेशन कंपेन हैज़ बीन लॉन्च। तो जैसे हमने लॉन्च किया आपके पास, अब देखें मैं आपको पीछे से रिव्यू भी करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने हमारे पास जो कंपेन थी वो हमने कंपेन क्रिएट की, अपलोड की, किस पर, अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट कीवर्ड्स पर हमने प्रोड की कंपेन्स क्रिएट की। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपेन हमने क्रिएट की वो किस पर हमने कंपेन्स की, वो फेस की कंपेन्स हमने क्रिएट की और अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट्स कीवर्ड्स पर क्रिएट की। और तीसरी जो हमने कंपेन्स की वो एग्जैक्ट की। अब हम इन तीनों में कंपेन्स में क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड्स की कलेक्शन लेंगे और इन तीनों जो कंपेन्स हैं उनमें ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हमारी कंपेन्स बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास, उसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स इनके ऐड करने के बाद हम किसकी तरफ मूव करेंगे, ऑटोमेटिक, यानी कि जो हमारे पास ऑटो कंपेन्स हैं उसकी तरफ हम मूव करेंगे। उनको क्रिएट करेंगे, उनकी जो हमारे पास मैच टाइप है उनको हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे और उनको हम देखेंगे कि कौन से हमारे लिए बेनिफिट है, कौन से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन से हमारे लिए नुकसानदेह है, जिसमें हमें ब्लीडिंग यानी कि हमारी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा ना हो और स्पेंडिंग कम हो और सेल्स ज़्यादा हो, तो उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये तीनों कंपेन्स हमने लॉन्च कर चुके हैं तीनों कंपेन्स को, तो इस वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिंपल वीडियोस हैं, आपको समझने में बआसानी आप इनको समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे मेरा ईमेल है, आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।